वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 9.2 की, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार ये स्थिति है। मान लीजिए ये तो है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 11, 9 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 1, 2। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 11, 9 और बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 और 2। आपको इस रेखाखंड को या इस रेखा को समत्रिभाजित, सम यानी समान, त्रि यानी तीन, भाजित यानी टुकड़े या भाग, तो समान तीन भागों में या समान तीन टुकड़ों में बांटने वाले जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए आप, अगर रेखाखंड के दोनों सिरों के बीच में जो रेखाखंड बनता है दो बिंदुओं के बीच में, अगर उसको डिवाइड करने के लिए अपन एक बिंदु ले, तो वो बिंदु क्या करेगा, उसे दो भागों में बांटेगा। और यदि दो बिंदु ले तो वो उसे तीन भागों में बांटेगा। यानी जितने विभाजन बिंदु होंगे, टुकड़े उन बिंदुओं की संख्या से एक ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई पी बिंदु है। ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया और ये लगभग अपन ले ले दूसरा हिस्सा। ये मान लीजिए पी डैश है, ये हो गया तीसरा हिस्सा। तो 1, 2 और 3, ये तीन समान हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया एपी, दूसरा हो गया पीपी डैश, तीसरा हो गया पी डैश बी। यानी दो विभाजन बिंदु आ गए। तीनों टुकड़े क्या है, समान। प्रत्येक टुकड़े को यदि अपन एक इकाई का मान लें, प्रत्येक टुकड़े को एक इकाई का मान लें, तो पहले बात करूं मैं पी बिंदु की, तो पी बिंदु क्या करेगा, निर्देशांक देखो, इसके निर्देशांक मान लो एक्स वाई और ये डैश में है, तो इसके निर्देशांक मान लो एक्स डैश वाई डैश। इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए, यदि पी बिंदु है तो आप पी डैश को एक बार भूल जाइए, ये सोच लीजिए कि पी डैश है ही नहीं। तब देखिए इसके दो ही टुकड़े होंगे, एक तो होगा एपी और एक होगा पीबी। अब एपी में कितने हिस्से शामिल है, एक हिस्सा शामिल है, और पीबी में कितने हिस्से शामिल है, दो हिस्से। यानी अपन ये कहें कि एपी और पीबी, तो एपी बराबर एक इकाई, पीबी बराबर दो इकाई। यानी पी बिंदु इस एबी रेखाखंड को एक और इसमें कितने हो गए, दो, तो 1:2 में विभाजित करता है। यानी मैं ये लिखूं, बिंदु पी जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है, तो अब अपन इसमें देखें, तो ये P और ये XY बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो भाई अपने इस बिंदु की स्थिति, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। अब देखिए P XY बराबर, यहां पर अपन देखिए पहला अनुपात, तो पहला अनुपात क्या है, 1, और दूसरा अनुपात क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा 1:x2। x2 का मान देखिए तो कितना है, 1 है, प्लस M2 दूसरा अनुपात क्या है, 2 इंटू x1 पहले बिंदु में भुज का मान 11 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, फिर वापस M1 1 इंटू y2 की वैल्यू है कितनी, 2, प्लस M2 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू y1 दूसरी फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑर्डिनेट यानी कोटि का मान कितना है, 9 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। अब देखो इसमें सिंपल सा ये सॉल्यूशन है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,
प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 19 कितना होगा 18 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब इसको अपन आगे फाइनली सॉल्यूशन करें तो 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 18 और 2 20 अपॉन 3। तो अब देखें अपन तो P बिंदु के निर्देशांक कितने आते हैं 23/3 और 20/3। ये आ गए अपने P बिंदु के निर्देशांक। अब अगर आगे चर्चा करें अपन तो ये तो था वो पहला पॉइंट जो कि देखो अपने को क्या करना है, अपने को रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक अपन ज्ञात कर चुके हैं, जिस कितने हैं 23/3 और 20/3। अब अपन चर्चा करें किसकी दूसरे बिंदु की। तो दूसरा बिंदु अपने पास क्या है, दूसरा बिंदु है अपने पास P डैश। दूसरा बिंदु क्या है P डैश। अब जिस प्रकार आपने जब P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए तो हमने P डैश को क्या कर दिया था, एक पल के लिए इसको भूल गए थे। अब यदि P डैश की निकाल रहे हो तो आप बिंदु P को भूल जाइए। तो बिंदु P को भूल जाएंगे तब अपने पास रेखाखंड AB को डिवाइडेशन की जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बनेगी AP डैश और P डैश B। अब AP डैश तक देखिए अपन तो 1 और 1 2 इकाई 2 यूनिट अपने पास क्या होता है पार्ट अधिकृत होता है, और P डैश B तक देखें तो 1 यूनिट पार्ट अधिकृत होता है, यानी AP डैश और P डैश B। देखिए अपन P डैश की स्थिति तो P डैश क्या करता है AB रेखाखंड को 2 यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1 2:1 में डिवाइड करता है। तो मैं यहां लिखूंगा बिंदु P डैश जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है, रेखाखंड AB को 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/1 में डिवाइड करता है। तो फिर इसके P डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे फॉर्मूला अपना यही रहेगा। तो स्थिति क्या होगी P डैश x डैश y डैश इक्वल m1। अब की बार m1 यानी फर्स्ट जो रेशियो है प्रथम अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू x2। सेकेंड पॉइंट में अपसिसा यानी भुज का मान कितना है 1 प्लस m2 सेकेंड अनुपात कितना है 1 इंटू x1। प्रथम बिंदु में भुज का मान कितना है 11 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखिए वापस m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 सेकेंड पॉइंट में ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 2 प्लस m2 मीन्स सेकेंड रेशियो सेकेंड अनुपात कितना है 1 इंटू y1 फर्स्ट पॉइंट में ऑर्डिनेट यानी कोटि का मान कितना है 9 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करने के बाद में अब इसको अपन क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 1 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 इंटू 9 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। आगे इसको फाइनली सोल्व करें तो इसमें अपना अंतिम जो स्टेप है वो आएगा 2 प्लस 11 कितना हो गया 13 अपॉन 3 और ये हो जाएगा वापस 13 अपॉन 3। यानी दोनों ही जो रेशियो हैं दोनों ही रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे। इस प्रकार अपन एक रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक अपने पास 23/3 और 23/3 और 20/3 और सेकंड के क्या है 13/3 चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a जिसके कोऑर्डिनेट है -4 0 b जिसके कोऑर्डिनेट है 0 6 यानी a व b बिंदु के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं। प्रश्न ये है कि a व b बिंदुओं को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है जो रेखाखंड है उसको समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए a व b इसको थोड़ा सा जो लाइन सेगमेंट है इसको अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो ये लगभग मान लीजिए यहां पर आ जाएगा। इसके निर्देशांक 0 6 है, इसको 4 समान भागों में बांटना है। तो देखो जितने बिंदु होते हैं उससे एक भाग ज्यादा बनता है
और जितने भाग होते हैं उनसे विभाजन बिंदु की संख्या एक कम होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए यहां पर अपन देखें तो ये मान लीजिए P और फिर ये मान लीजिए P डैश और फिर ये मान लीजिए अपने पास P डबल डैश। तो यहां पर देखिए अपने तो देखिए ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। इस प्रकार से ये चार इक्वल पार्ट्स, चार बराबर भाग अपने पास है। इन चारों भागों की निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसका एक सिंपल सा जो तरीका है वो अभी जस्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले तो देखो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे XY, P डैश के हो जाएंगे X डैश Y डैश और P डबल डैश के हो जाएंगे X डबल डैश Y डबल डैश। ये इनके निर्देशांक हो जाएंगे। अब सबकी क्या है, सब भागों की जो लेंथ है, लंबाई है, वो इक्वल यूनिट में है। क्या होगी 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, सबकी एक इकाई अपन मान लेते हैं। तो देखिए क्योंकि इक्वल है। अब देखिए ये एक है, ये एक है, तो अगर P बिंदु की बात करें तो अपने को P डैश और P डबल डैश को भूलना होगा। तो क्या स्थिति होगी 1:3, 1:3। P डैश की बात करें तो क्या होगा 2:2। फिर बात करें P डबल डैश की तो क्या होगा 3:1। लेकिन वो तरीका न करके यदि इससे भी अगर सिंपल अपने पास कोई मेथड हो तो उस मेथड से भी अपन इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका अपन देखें तो आप यहां पर इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को ध्यान से अवलोकन करने के पश्चात आप बताइए कि इस रेखाखंड का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो क्या है। तो देखिए अपन तो यहां से देखिए सारी यूनिट समान है। तो P डैश के देखिए इधर तो कितनी है 2 इकाई है, 2 भाग है। और P डैश की इधर देखिए तब भी कितनी है 2 इकाई है। इसका मतलब P डैश है वो क्या है AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले से अपन बिंदु P डैश के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, बिंदु P डैश, बिंदु P डैश जिसके निर्देशांक है X डैश Y डैश, रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र आपको मैंने बताया था पहले वो क्या था, P डैश X डैश Y डैश, ये इसका प्रतीक हो जाएगा। तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब यदि अपन आगे इसको हल करें तो P डैश X डैश Y डैश इक्वल x1 की वैल्यू अपने पास है -4 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास है 0/2, y1 की वैल्यू अपने पास है 0 प्लस y2 की वैल्यू अपने पास है 6/2। अब यदि अपन इसको हल करें तो -4 और 0 क्या होगा -4/2 और 0 और 6 क्या होगा 6/2। इसको अपन हल करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो ये अपने पास बचता है -2 और 3। यहाँ पर P डैश के जो निर्देशांक है वो अपने पास कितने आ जाते हैं -2 और 3। ये अपने पास P डैश के निर्देशांक आ गए। अब इससे आगे अपन देखें तो ध्यान से देखिए, अब आप केवल रेखाखंड को AB ने मानते हुए सिर्फ इस रेखाखंड को अपन क्या माने AP डैश, सिर्फ इस रेखाखंड को माने अपन AP डैश। अगर AP डैश में देखें तो इधर भी एक यूनिट और इधर भी एक यूनिट, एक एक इकाई है। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा AP डैश का मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखें कि बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है XY, रेखाखंड कौन सा AP डैश, रेखाखंड AP डैश का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा PXY बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यदि अपन देखें आगे इसको हल करें तो यहाँ पे देखें तो x1 की वैल्यू वही -4 है बट x2 की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पर दो साइन एक जगह तो यह आ जाएगा ब्रैकेट में
अपॉन 2। फिर बात करें y1 की, तो y1 की वैल्यू है अपने पास 0 प्लस y2 की वैल्यू है अपने पास 3 अपॉन 2। इसको ले लेंगे अपन ब्रैकेट में, ये माइनस का 4 और ये प्लस माइनस इनटू में क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। ये 0 और 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। माइनस का 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2 और ये 3 अपॉन 2। अब इसको अपन देखें तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 2 2 3 6 माइनस का 3 और ये 3 अपॉन 2। तो अपने पास जो पॉइंट है P उसके निर्देशांक अपने पास आते हैं माइनस का 3 और प्लस का 3 अपॉन 2। ये अपने पास इसके निर्देशांक आते हैं। अब देखिए आगे अपन देखें तो यहां से P डैश और B तक देखें, जैसे मैंने A से P डैश तक देखा तो P क्या हो गया मध्य बिंदु। अब यदि मैं P डैश से लेके B तक देखूं तो P डैश से B तक देखें तो P डैश P 1 इकाई और P B ये भी 1 इकाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों और सेम पार्ट है यानी 1:1 की स्थिति बन रही है। तो P डबल डैश है वो रेखाखंड P डैश B का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो देखिए आगे अपन देखिए इसको हल करें तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसको अपन लैंग्वेज के रूप में लिखें तो लैंग्वेज के रूप में स्थिति ये होगी कि बिंदु P डबल डैश जिसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x डबल डैश y डबल डैश रेखाखंड कौन सा P डैश B, रेखाखंड P डैश B का मध्य बिंदु है। अब यदि आगे हल करें इसको तो क्या होगा P डबल डैश जिसके निर्देशांक है x डबल डैश y डबल डैश इक्वल मध्य बिंदु किसी का भी हो फॉर्मूला वही होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां पर देखिए अपन तो P डबल डैश x डबल डैश y डबल डैश, अब देखो जो प्रतीकात्मक उसके निर्देशांक है तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 3 प्लस y2 की वैल्यू अपने पास 6 अपॉन 2। अब यदि आगे इसको हल करें तो अपने पास माइनस 2 0 कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन 2, 3 और 6 9 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 1 1 1 टाइम, तो फाइनली इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस का 1 9 अपॉन 2। ये इसका क्या आ गया आंसर। तो देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं को देखें अपन तो इसका आ गया माइनस का 1 और 9 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो अपने पास मुख्य रूप से AB रेखाखंड था उस AB रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले जो 3 बिंदु थे P डबल डैश और P डैश, P था P डैश था P डबल डैश था, तो उसमें अपने पास P बिंदु के निर्देशांक आ गए माइनस 3 अपॉन 2 और P डैश के अपने पास निर्देशांक आ गए माइनस का 2 3 और P डबल डैश के निर्देशांक अपने पास आ गए माइनस का 1 9 अपॉन 2। इस प्रकार अपन 4 समान भागों में AB रेखाखंड को बांटने वाले जो विभाजन बिंदु थे उन विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए।